ठीक है, ठीक है। तो आर्ट ऑफ एक्टिंग हमारा आज का लेसन है, लेसन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। और हमारा ये कोर्स अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था, जिसमें 2 लेसन 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और ये हमारा थर्ड लेसन है आर्ट ऑफ एक्टिंग, जिसमें हम सबसे पहले एक्टिंग को डिफाइन करेंगे। तो आप सभी लोग एक एक करके मुझे आप एक्टिंग के बारे में जो जानते हैं कि एक्टिंग क्या है, ये आप मुझे बता दीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम टेक्निकली एक्टिंग किस चीज़ को कहते हैं। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे योगेश से। योगेश, अपना माइक अनम्यूट या फिर वीडियो आप अनम्यूट कर दीजिए और बता दीजिए कि एक्टिंग के बारे में आप हमें क्या बातें बताएंगे, एक्टिंग क्या होती है, व्हाट इज एक्टिंग। समवन वांट्स टू ज्वाइन दिस कॉल। देखते हैं ये कौन है। सभी हैं क्लास क्लास में ऑलरेडी। ओके सर। जी। तो एक्टिंग किस अपनी स्किल्स के द्वारा किसी हम्म। अभिनय को करना हम्म। एक्टिंग है। मतलब कि जैसे कि कोई भी शो है या कोई भी फिल्म है जिसमें आप अभिनय कर रहे हो, आप कहानी को लोगों तक पहुंचा रहे हो। चलो, वेरी गुड। एक लाइन में बताइएगा। निशु, चलिए आपके पास अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए हम सबको। निशु के पास आई थिंक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम यहाँ। सर एक्टिंग ओके, में मतलब सर एक्टिंग जैसे कि बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलते रहिए निशु, सुन रहे हैं हम सभी। सर कैरेक्टर में कुछ कर जैसे ओके, ठीक है, फाइन। हम्म, विराज, विराज आपके पास आते हैं। विराज जल्दी बताइए, विराज एक्टिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। एक्टिंग को एक लाइन में डिफाइन कीजिए। सर एक्टिंग के बारे में हम यह जानते हैं कोई भी करेक्टर प्ले करता है एक्टर्स, हम्म। यानी मतलब एक्टर प्ले करता है और वो जो सामने वाला कर रहा है जिसका अपन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ओके, मनीष। मनीष के पास पहुंचते हैं अभी हम। पहले राज, राज और मोहम्मद नईम जो जिस नाम से हैं, आप बता दीजिए। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी मनीष, बोलिए। सर मेरे एक्टिंग मेरे हिसाब से है रिक्रिएटिंग द सीन सर, लाइक ओके। पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर। ओके, ठीक है। चलो, राज, टाइगर एंड मोहम्मद नईम हमारे साथ ये हैं। ये भी आप अपना भी आप कुछ इनपुट देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इनके पास आई थिंक आवाज़ यहाँ पे नहीं जा रही, बट हम अपना ये जो एक्टिंग की जो डेफिनेशन है, डिफाइन एक्टिंग, अगर हम टेक्निकली यहाँ पे देखें एक्टिंग क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे एक लाइन में, 2 लाइन में हम यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हैं कि द एबिलिटी टू लिव योर कैरेक्टर ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसिस। है ना, हिंदी में अगर इसको कहें कि काल्पनिक परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, और उस सिचुएशन को ईमानदारी से अपने किरदार में ढालने की क्षमता को अभिनय कहते हैं। हम लोगों के सामने झूठ बोलते हैं, और वो झूठ इस तरह से बोलते हैं कि देखने वाले को, सुनने वाले को लगे हम एक्चुअल में बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो यही आपको एक्टिंग है। एक्टिंग की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप सब लोगों ने बताया वो सब सही है, उसमें से कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपना अपना वर्जन यहाँ पे आप सब लोग हम यहाँ पे देते हैं। एक्टिंग की दुनिया, एक्टिंग का जो ये करियर है, ये बहुत ही विशाल है। और इस करियर में आप कितना मर्जी आगे जाएं, कितना मर्जी आप काम कर लें, आपको ये जो काम करने की जो भूख है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो क्षमता है, आपकी जो एक डिज़ायर है, वो बढ़ती रहती है। और धीरे धीरे आप जो बेसिकली यहाँ पर एक्टिंग की जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन आपको मिलेंगी, उनको बहुत ईमानदारी से जीना शुरू कर देंगे। यही एक्टिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन कही जा सकती है। और इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे
इस लेसन को शुरू करने के लिए देखिए यहाँ पे अगर हम इस चीज को, इस पूरे पार्ट को अगर हम दो भागों में बांट दे, तो मैंने यहाँ पे इस पूरे लेसन को दो पार्ट्स में बांटा है। आर्ट ऑफ एक्टिंग हैज टू कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्टिंग की जो कला है उसके दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से, यहाँ पे मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे एक्शन, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है यहाँ पे मूवमेंट। ठीक है, एक्शन और मूवमेंट। एक्टिंग को हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, एक्शन एंड मूवमेंट। साथ साथ में अगर आप यहाँ पे देखिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने आप अनम्यूट करके मुझसे सवाल पूछिएगा और मैं आपको इसका आंसर करूंगा। एक्शन एंड मूवमेंट दो भाग है आर्ट ऑफ एक्टिंग के। सबसे पहले एक्शन को समझते हैं कि एक्शन क्या है। हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। क्रिया, कोई काम करना, मतलब फिजिकल प्रोसेस है कि हम कैमरे के सामने कुछ आकर कुछ अचीव करने की कोशिश करें। एक्शन का अर्थ है कैमरे के सामने एक विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करना, शारीरिक कुछ गतिविधियां करना। एक्शन मीन्स द फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। वो एक्शन आपने देखा होगा ना, आपने भी, आप में से बहुत लोगों ने काम भी किया होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो किया होगा। बहुत से लोगों ने नहीं किया, बट बहुत से लोगों ने किया भी है जो हमारे साथ हैं, जो हमारे इस पूरे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा होगा जैसे स्टार्ट होता है, जैसे सब कुछ लाइट कैमरा और लास्ट में बोलते हैं एक्शन, है ना। तो जो एक्शन है इसका मतलब अब जो है वो आपको आपकी फिजिकल जो बॉडी है, जो हमारा ये टूल है बहुत बड़ा, इस टूल को आपको यहाँ पे मूव करना है या मूव नहीं करना, या कुछ ऐसा काम करना है आपको कि आप एक पर्टिकुलर जो गोल है आपको दिया गया है उस वक्त वो आप अचीव कर पाए। तो एक्टिंग, आर्ट ऑफ एक्टिंग के दो पार्ट, नंबर 1 एक्शन, नंबर 2 मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? एक्शन आपको समझ में आया कि फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है, हम बाकी जिंदगी में तो एक्शन नहीं करते ना, कोई हम पानी पीने जा रहे हैं तो हम ये कहें एक्शन, फिर हम पानी पीने जाएंगे। कैमरे के सामने ही होती है, कैमरे के सामने ही एक्शन कहा जाता है। तो एक्शन का मतलब यहाँ पे ये। मोमेंट क्या है? मोमेंट देखिए, ए मोमेंट शोज हाउ यू एक्ट इन ए सीन बेस्ड अपॉन व्हाट्स हैपनिंग इन द होल फिल्म। जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, जो जिसमें आप काम कर रहे हैं, चाहे वो वेब शो है, चाहे वो फिल्म है, हेलो। चाहे वो टीवी सीरीज है। हाँ जी बोलिए बोलिए, किसकी आवाज थी, मैं सुन नहीं पाया। बोलिए सर, बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए दोबारा आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं अभी। तो मोमेंट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि मोमेंट क्या होता है, कि पूरी फिल्म के में जो हो रहा है उसके हिसाब से किसी एक सीन में आप कैसा एक्ट करते हो। ठीक है, एक एक्शन तो एक सीन का एक कुछ बॉडी ली आपकी मूवमेंट, उसको एक्शन कहा गया। मोमेंट क्या क्या गया? मोमेंट मतलब पूरी फिल्म के हिसाब से आप किसी एक पर्टिकुलर सीन में कैसा एक्ट करते हो, उसको मोमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिंग, इसका मतलब है कि में जो एक्शन और बेसिकली जो मूवमेंट है उनको साथ लेकर, उन दोनों को साथ लेकर और उस करेक्टर को बिल्कुल रियल में जो है निभाना, ताकि एक स्पेसिफिक गोल को प्राप्त कर सकें, उसको हम यहाँ पे एक्टिंग कहते हैं। एक्टिंग देयरफॉर इन्वॉल्व्स डीलिंग ट्रूथफुली विद बोथ द एक्शन एंड द मूवमेंट टू परस्यू ए स्पेसिफिक गोल। ठीक है, आपको किसी एक, कोई एक आपको सीन दिया गया, मान लीजिए किसी सीरियल में आपको एक ही सीन मिला है, आप काम करने गए आपको सीन एक ही मिला है, बट पूरे सीरियल में आपको देखना पड़ेगा कि पूरे सीरियल में क्या उसका थीम है, क्या हो रहा है उस पूरे सीरियल में या उस पूरे वेब शो में या पूरी वेब सीरीज में, है ना। क्योंकि पहली बार में तो आपको पूरी फिल्म नहीं मिलेगी काम करने के लिए, हो सकता है एक सीन मिले या 2 सीन मिले या 3 सीन मिले। तो वो आपको पता होना चाहिए कि पूरी फिल्म का मेन थीम, स्टोरी क्या चल रही है, उसके हिसाब से आपको उस सीन में एक्ट करना है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो यहाँ पूछेगा। ठीक, तो अभिनय में क्रिया यानी कि एक्शन और मूवमेंट दोनों को साथ साथ निभाना पड़ता है ताकि विशेष लक्ष्य को प्राप्त हम कर सकें। तो ये आपका, अब देखिए यहाँ पर कि अभिनय के 4 अंग होते हैं। एक्टिंग के 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग यहाँ पे माने जाते, कहे गए हैं। उन 4 एलिमेंट में कौन कौन से हैं?
हमारे पास नंबर 1 फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो अभिनय के अंग हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग है, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट फिजिकल एक्शन, सेकंड है एनालिसिस, थर्ड है एडजस्टमेंट्स, और फोर्थ है एक्टर्स प्रिपरेशन। काफी इंपॉर्टेंट है सारे ये, है ना। एक एक करके हम यहाँ पे सबको समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल एक्शन क्या है, एनालिसिस क्या है, एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल एक्शन, भौतिक क्रिया मतलब, ठीक है। अब बेसिकली देखिए यहाँ पर कि एक्शन ऐसा होना चाहिए आपका कि एक एक जो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको हम कर पाए। जैसे यहाँ पे भी आपके देखिए फर्स्ट फिजिकल एक्शन में पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि फर्स्ट एन एक्शन मस्ट बी फिजिकल कैपेबल ऑफ बीइंग डन। एक क्रिया को शारीरिक रूप से करना संभव होना चाहिए। ऐसा ही सीन स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स होते हैं, वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आप कुर्सी पे बैठे हैं और आप कुर्सी पे बैठ के जो है वो आप किसी से मदद मांगिए, तो कुर्सी पे बैठ कर आप सभी लोग मदद मांगेंगे अपने अपने तरीके से। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि कुर्सी पे बैठ के पायलट बन जाइए, तो बन पाएंगे आप? नहीं बनेंगे, है ना। तो बॉडीली आप नहीं बन पाएंगे आप, तो ऐसा सीन जो है वो नहीं लिखा जा सकता, ऐसा एक्शन नहीं किया जा सकता। मतलब एक्शन उसी उसी एक्शन उसी जो है वो एक मूवमेंट को कहेंगे जिस मूवमेंट को हम एक फिजिकली कर पाए, उसको एक्शन यहाँ पे कहेंगे। एन एक्शन मस्ट बी अकम्प्लिश थ्रू रेगुलर फिजिकल मूवमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जैसे कि आप पहले से जानते हैं। और एग्जाम्पल में किसी से मदद मांगना, वो आप कर सकते हैं अलग अलग वे में, अपनी अपनी भाषा में, अपना 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 जो है वो तरीके से। बट मैं कहूँ कि आप तुरंत पायलट बन जाइए बैठे बैठे, तो बैठे बैठे पायलट आप नहीं बन सकते, उसके लिए आपको एक पूरा प्रोसेस जो है वो चाहिए होगा। तो फिजिकल एक्शन में फर्स्ट एन एक्शन मस्ट बी फिजिकल कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ये पहले पार्ट के फिजिकल एक्शन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा पार्ट है कि एन एक्शन मस्ट बी फन टू डू। जब आप काम करने जाएंगे तो आपको वहां देखेंगे बहुत से जो नए एक्टर्स हैं वो नर्वस हो जाते हैं कैमरे के आगे, और साथ वाला कोई आप हो सकता है जो कलाकार जो पहले सीनियर हो, तो आपको कहे कि मौज करो, मस्ती करो, फन करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जोर जोर से जो है वो कुछ जोक मार के हंसने लग जाओ, या किसी कुछ ऐसी एक्टिविटी करो कि लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाए बेवजह से। तो फन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, लेकिन हाँ फन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप काम वहां पे करो वो इंजॉय करो। आपको बता दूं, एक्टिंग जो शूटिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, वो बहुत ही बोरिंग होता है। ध्यान रखना मेरी बात को कि जब आप शूट करेंगे किसी फिल्म या किसी वेब शो में, वो बहुत ही बोरिंग प्रोसेस होगा। एक ही चीज को बार बार रिपीटेटिवली जो है वो आपसे करवाई जाएगी। एक ही डायलॉग को पता नहीं कितनी बार बुलवाया जाएगा अलग अलग एंगल से, है ना। आपको आप मिड शॉट लेंगे, आपका आपका क्लोज शॉट लेंगे या मास्टर शॉट लेंगे, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करना है और अलग अलग एंगल से। तो बहुत ही बोरिंग वो प्रोसेस होता है। बट आपको क्या, एज एन एक्टर आपको उसमें मजा आना चाहिए। आपको उसमें मजा आएगा, आपको फन नजर आएगा, तो ही आप इस लाइन में आगे जा पाएंगे। तो मतलब एक एक्शन को जो आप मजेदार आपको बनाना है, और मजेदार कैसे बनाना है? मजेदार अपनी अटेंशन को वहीं रखकर आप पूरी तरह से अपने अटेंशन को वहां पे रखें। फन का मतलब है हंसना नहीं है फन का मतलब, लेकिन ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व रखें अपने आप को जो कि आपके अटेंशन को कैप्टिवेट करे, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखिए कि अब एक सीन को करने के कौन सा सही तरीका है, कौन सा नहीं तरीका है, वो आपको नहीं सोचना है। वो सामने वाला जो डायरेक्टर है वो बताएगा आपको कि इस सीन को करने का असली तरीका या सही तरीका कौन सा है। असल में एक्चुअल में किसी भी सीन को करने का सही या गलत तरीका डिफाइन नहीं है। ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग एक्टर एक सीन को अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जो ज्यादा अच्छा सर करता है, सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर दिया। बोलिए बोलिए। सर सीन से मतलब क्या आपका? मोनोलॉग मतलब कोई डायलॉग? नहीं नहीं, सीन का मतलब मोनोलॉग नहीं। सीन मोनोलॉग का मतलब, तो मोनो का मतलब कि सिंगल आप कैमरे के सामने खड़े हैं और आप ही बोल रहे हैं। मोनोलॉग का मतलब यही होता है। डायलॉग का मतलब होता है कि दो लोग, डाई मतलब दो होते हैं ना, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। बट जो सीन है, सीन के अंदर जो है बेसिकली यहाँ पे क्या है, सीन के अंदर पूरी सेटिंग, लोकेशन, लाइटिंग, कैमरा, ये सारी चीजें, आपका कॉस्ट्यूम, आपका एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं हम, और आपका एक्सटर्नल जो कॉस्ट्यूम्स हैं, और साथ में आपका जो इंटरनल जो भाव है, वो पूरा मिलाकर आपको सीन जो है वो कहा जाता है। जो हम परफॉर्म करते हैं घर पर ग्रीन स्क्रीन लगाकर, वो मोनोलॉग कहा जाता है। बाकी अगर सिंगल बंदा एक परफॉर्म कर रहा है क्या नाम है किसी सीरियल में, और उसी का वही एक बोल रहा लगातार, तो
तो वो जो उसका मोनोलॉग है, वो मोनोलॉग बेसिकली यहाँ पे देखिए वो मोनोलॉग सीन हो जाएगा फिर। लेकिन जो हम एज एन एक्टर काम लेने के लिए जो परफॉर्म करते हैं उसको खाली मोनोलॉग कहते हैं, वो सीन नहीं ओके है। सर। ठीक ओके। है, ओके। तो एन एक्शन मस्ट बी फन टू डू, नर्वस नहीं होना आपको, आगे जाके आप समझेंगे। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे फिजिकल एक्शन में, द टेस्ट ऑफ द एक्शन मस्ट बी इन अदर पर्सन। मतलब कहने का मतलब कि आप जब काम करने जाएंगे तो आपके साथ को एक्टर्स भी होंगे, है ना, और आप अपना परफॉर्म करें, अपना परफॉर्म करेंगे, बट ऐसा परफॉर्म नहीं करना कि सामने वाला जो को एक्टर है वो उससे रिलेटेड ना हो, वो आपसे जुड़ ही ना पाए, है ना। आपको अकेले परफॉर्म नहीं करना, आपको उसके साथ परफॉर्म करना है मिलकर। ठीक है, वी हैव टू वर्क विद मैनी को एक्टर्स एंड योर को एक्टर मस्ट अप्रूव योर एक्शन फॉर एन इम्पैक्टफुल एक्ट, कि आपके जो एक्शन को सामने वाला एक्टर अप्रूव करे। ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ कुछ नोटिफिकेशन अगर तो नहीं आई है। हाँ, ये नए स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो चलिए। तो यहाँ पे हमारा क्या कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, आपके एक्शन का जो रिएक्शन है, सामने वाला जो को एक्टर है वो अप्रूव करना चाहिए। ऐसा कोई आपको वहां पे प्ले नहीं करना, कोई पार्ट ऐसा नहीं करना कि सामने वाला वो समझ ही ना पाए कि आपने क्या कहा, क्या और क्या कह के आप चले गए। ठीक है, ये था हमारे पास कि एन एक्शन कैन नॉट बी एन एरेंड, कोई ऐसी क्रिया नहीं होनी चाहिए जिसका कोई प्रभाव ही ना। एरेंड का मतलब यहाँ पे क्या है, जो शब्द है ना यहाँ पे एरेंड, इसका मतलब यहाँ पे कि ऐसी कोई क्रिया जिसका कोई मतलब ही सेंस ही ना निकले, जिसका कोई प्रभाव ना हो। जब भी कोई सीन हम करते हैं तो उस सीन का कोई ऐसा सीन नहीं होता, कोई ऐसा सीन नहीं होता जिसका जिसका कोई मीनिंग ना निकले। बेसिकली यहाँ पे उसमें लोगों की रिएक्शंस होंगी, फेशियल रिएक्शन होंगे, अगर कोई डायलॉग नहीं होंगे। या तो फॉर एग्जांपल कि आप एक मैसेज डिलीवर करने किसी को गए, और आप गए और सामने से कैमरे के सामने आपने मैसेज डिलीवर कर दिया और सामने वाले ने मैसेज रिसीव कर लिया बस। ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुई इन दोनों के बीच में, फेशियल इंटरेक्शन नहीं हुई, आंखों की रिएक्शन नहीं हुई, या कोई और रिएक्शन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, तो ऐसे एक्शन को हम एरेंड रिएक्शन कहते हैं। वैसे टीवी सीरियल में ऐसे ऐसे काफी सीन होते हैं, टीवी में सीरियल में रखे जाते हैं, बट फिल्म्स में और वेब शोज में ऐसे सीन नहीं मिलेंगे आप। तो ऐसा एक्शन को नहीं माना जाता, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं माना जाता जो एरेंड हो, मतलब जिसका कोई प्रभाव ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, डिलीवरिंग है मैसेज, सिंपल आप एक गए और आपने एक कागज पर किसी ने मैसेज लिख के दे दिया आपको। सपोज कीजिए कोई ऐसा एक्शन लिखा गया, आपने वो जो है कागज को मोड़ा और सामने गए और चुपचाप जाके बिल्कुल फ्लैट फेस लेकर, सामने वाले ने भी कुछ देखा नहीं कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं किया, और अपने एक्शन जो है वो मैसेज ले लिया। ऐसा कोई एक्शन का मीनिंग नहीं है कोई। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन है टीवी सीरियल्स, उसमें ऐसा हो सकता है, बट फिल्म्स में, वेब शोज में और बाकी दूसरे शोज में और इवन थिएटर में भी ऐसा कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे देखिए हर सीन में जो स्क्रीन का टाइम है, स्क्रीन टाइम है, उस जो कैप्चर किया जा रहा है, जो शो किया जा रहा है दर्शकों को, हर सीन में कुछ ना कुछ रिएक्शन एक्शन वो होता है। कोई भी इरेंट एक्शन नहीं डाला जाता जानबूझकर। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा फिजिकल एक्शन में, एन एक्शन कैन नॉट प्रीसपोज और एनी फिजिकल और इमोशनल स्टेट इधर इन यू और इन योर को एक्टर। ठीक है, मतलब किसी भी क्रिया को पहले से ही नहीं मानना चाहिए। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैं और मनीष एक्ट कर रहे हैं साथ में, और मनीष ने यहाँ पे क्या किया कि मनीष ने मतलब बहुत एक्साइट होना है मनीष को, मान लीजिए एक्साइटमेंट है बहुत किसी चीज़ की, और मुझे उस एक्साइटमेंट को थोड़ा स्लो डाउन करना है मैं सीन में आकर। और हम दोनों का स्टार्ट हुआ सीन, और डायरेक्टर ने एक्शन बोला और हम दोनों सीन में आए। और तो सीन में आने से पहले जैसे सीन में शुरू हुआ तो मनीष के चेहरे पर या उसके बॉडी लैंग्वेज में कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या शांत करूंगा? मेरा काम है सीन के अंदर उसको शांत करना, एक्साइटमेंट को। बट अगर ऐसा एक्साइटमेंट है ही नहीं तो मैं किस चीज को शांत करूंगा, है ना। तो मतलब मुझे ये उस सीन को अगर मैं करूं तो मेरे से पहले सामने वाला जो को एक्टर है उसको पर्टिकुलरली इमोशंस को बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉपर रिएक्ट कर पाऊं। ठीक है, ये सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है
योर को एक्टर हैज टू काम डाउन योर एक्साइटमेंट बट यू आर नॉट एबल टू एक्साइट योर सेल्फ। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो मैं उसमें ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मान लूं कि मनीष एक्साइटेड हो गया बहुत मैं, और मैं अपने डायलॉग बोल रहा हूं उसको शांत करने के लिए। भाई सामने वाला एक्साइटेड है ही नहीं, तो मैं क्या शांत करूंगा? तो मेरा जो एक्शन है वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, क्लियर ये चीज? तो 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में, फिजिकल एक्शन में ये वाला ई वाला पार्ट था कि हमें प्री सपोज नहीं करना, हमें पहले सामने वाले को देखना है कि क्या वाकई में वो इमोशन वो दे पा रहा है जो रिक्वायर्ड है ना, वो दे पाए, तभी उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। अगर वो नहीं दे पाएगा और आप रिएक्ट करेंगे तो फिर आपका एक्शन थोड़ा बहुत अलग लगेगा। मतलब वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही सामने कह रहा हूँ, सामने वाले की प्रॉब्लम है। और ये चीज जो है वो आपको ना आपको बतानी है उसको कि हाँ कि आप ये कर नहीं पा रहे हैं, नहीं आपको नहीं बतानी, वो डायरेक्टर का काम है। ठीक है, बट ये चीज ध्यान रखनी है कि हाँ ये इस तरह से हमने ये भी चीज पढ़ी है। अब ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसी में, फिजिकल एक्शन में एफ जो पॉइंट है, एन एक्शन कैन नॉट बी मैनिपुलेटिव। कोई भी एक्शन बनावटी नहीं हो सकता या बनावटी नहीं हो सकती। आपको एक ट्रुथफुल कन्वर्सेशन रखनी है अपने सीन में, एक दिल से मतलब जो है वो आपको एक्ट करना है। मतलब अगर आपको सामने वाले को रुलाना है कुछ कहकर, तो कुछ ऐसा मतलब बनावटी नहीं कहेंगे आप दिल से उसको जो है वो रुलाइए, ऐसा कुछ बात कहिए दिल से उसको कि सामने वाले को असल में रोना आ जाए। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन एंड नेचुरल रिस्पॉन्स ताकि निकल कर आए सामने वाले का। अगर आप उसको जबरदस्ती रुलाएंगे और सामने वाला भी कहेगा कि क्या नाम मुझे तो रोना ही स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो फिर वो पूरा एक्ट सीन सही नहीं हो पाएगा। सीन तो हो जाएगा कंप्लीट बट सीन सही नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो फिजिकल एक्शन में, भौतिक क्रिया में, एन एक्शन कैन नॉट बी मैनिपुलेटिव। कोई भी एक्शन बनावटी नहीं हो सकता, दिल से निकले, नेचुरल निकले तो वो बेस्ट रहता है। आज के कोई भी वेब शोज देख लीजिए आप, सोनी लिव के वेब शोज देख लीजिए, या सोनी लिव से पहले आप देखिए यहाँ पे Z5 के जो वेब शोज हैं, जो पहले अभी अभी नहीं, जो कुछ समय पहले काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जैसे एक सनफ्लावर एक वेब शो है, वो अगर आपने देखा है तो आप देखिए वहाँ पे उसको। तो बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स आपको लेकर आना है। ऐसे ही इसमें जी पॉइंट आपके यहाँ पे क्या है कि हर एक एक्शन पे एक कैप होनी चाहिए, मतलब उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये एक्शन तब तक करना है जब तक मुझे ये चीज नहीं मिल जाती, है ना। मतलब सपोज कीजिए कि आपने कोई गलती कर दी और आपने अपने दोस्त को, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपको माफ कर दे, तो आपने ऐसी कोई क्रिया करनी है कि ऐसा कोई एक्शन करना है कि एक लेवल पर पहुंचकर आपका सामने वाला दोस्त के रहने दे यार मैंने तेको माफ कर दिया अब, है ना, अब ऐसा काम मत कर, या आगे से कभी ऐसा मत करना, अब हो गया बस ठीक है, अब हम दोबारा से फ्रेंड हैं। तो बस वहीं पे रुक जाइए, फिर उसके बाद नहीं करना आपको। हर एक्शन का एक लिमिटेड, एक मैक्सिमम कैप होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी को मतलब सीन में, अगर सीन में किसी को इग्नोर करना है तो फिर कोई कैप मत रखो। ठीक है, एक्शन में मतलब सीन के अंदर किसी को इग्नोर करना है, आपको किसी दूसरे को एक्टर को इग्नोर करना है सीन के अंदर, तो फिर उसके लिए कोई कैप मत रखो, उसके लिए कोई लिमिट मत रखो। ठीक है, वो अपने आप ही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इग्नोर है तो इग्नोर है फिर। बट अगर आपको किसी गोल को छूना है, मतलब प्राप्त करना है एक लेवल तक जाकर, तो उस लेवल तक जो एक्ट करेंगे, और जैसे ही वो गोल मिला उसके बाद फिर वो एक्ट, वो जो क्रिया है आपकी वो खत्म, फिर वो एक्शन आपका बंद, वो एक्शन दोबारा नहीं करना फिर आप। सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पे अभिनय के अंग में 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में एनालिसिस है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं एज एन एक्टर, जैसे ही आप सेट पे गए, सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट दी जाएगी कुछ देर बाद आपका, जब पहुंचेंगे आप, और स्क्रिप्ट को आपको देखिए पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना है कि स्क्रिप्ट में क्या बताया गया है। एंड द एक्शन मस्ट बी इन लाइन विद द इंटेंशन ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर। जो स्क्रिप्ट राइटर ने, स्क्रीन प्ले ने लिखा है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन होने चाहिए जब आप सेट पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, कुछ मैसेज आया है ग्रुप में। ओके, अरे यहाँ पे इसमें चैट वगैरह कोई ऑप्शन है तो एक्टर्स सभी लोग यस या नो कुछ तो लिख के भेजो ताकि मुझे पता चलता रहे कि सभी लोग हैं मेरे साथ। कुछ यस नो, कुछ कुछ क्वेश्चन, कोई इस तरह से कुछ
है ना। वन वे कन्वर्सेशन तो हम यूट्यूब के वीडियोस भी देख सकते हैं, तो ये तो हमारा टू वे कन्वर्सेशन है ना। तो बताइए। यस सर, यस यस यस, एक आया यस मेरे पास। यस निशु का आया, बाकी बोल के भी कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा। तो ये एनालिसिस में हम यहाँ यस देखिए, सर। एनालिसिस में स्क्रिप्ट सर एनालिसिस हेलो, आपको। ओके आवाज आ रही सर, है मेरी? आ रही है ओके। बिल्कुल, टन टनाटन आ रही है सर आवाज आपकी। तो मतलब एक्शन को स्क्रिप्ट लेखक की मंशा के अनुरूप होना चाहिए। अपने आप से कुछ सवाल पूछिए जब आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, आपको खुद खुद से पूछना है स्क्रिप्ट को पढ़कर, क्या 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 सवाल पूछने हैं कि वाकई में इस स्क्रिप्ट के अंदर आपको जो किरदार दिया गया है वो किरदार असल में क्या कर रहा है। व्हाट इज द कैरेक्टर लिटरली डूइंग, जो स्क्रिप्ट मिली है आपको वास्तविकता में वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे भले ही पूरा आपको जो स्क्रिप्ट के अंदर आपके एक डायलॉग हो, मोस्टली ऐसा ही होता है जब आप शुरू में जाएंगे, या दो डायलॉग हो, ठीक है, लेकिन आपको उस एक ही डायलॉग को ना पढ़कर बाकी आगे पीछे क्या हो रहा है यहाँ पर उसको भी देखना है, ठीक है। और एक सिंगल सेंटेंस में आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो करेक्टर जो आप करने जा रहे हैं वो उसका क्या मतलब, मेन काम क्या कर रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे एग्जाम्पल के देखिए, ध्यान से पढ़िए, सभी लोग आपको दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट इज द कैरेक्टर लिटरली डूइंग। एग्जाम्पल में विराज रूम में एंटर होता है, दिख रहा है ना सबको। यहाँ पे ये जो लिखा है, मैंने छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है, एक हिस्से लिखा है यहाँ पे। यस विराज सर। रूम में एंटर होता है, टेबल पर यस रखे सर। हुए अपने ब्रेकफास्ट के पास पहुंचता है, अखबार के लिए यहाँ वहाँ देखता है, चाय का प्याला उठाकर एक घूंट भरता है, प्लेट में रखे हुए खाने का एक निवाला मुंह में डालता है, अखबार का पन्ना पलटते हुए चाय की घूंट भर रहा है। तो अब मुझे योगेश बताएंगे सबसे पहले, आपको क्या समझ में आया योगेश कि कैरेक्टर इस स्क्रिप्ट में, इस जो है वो एक्शन में, ठीक है। स्क्रिप्ट के अंदर ना जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ ये चीज हो रही है, उसको एक्शन बोलते हैं। उसको भी एक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक्शन मैंने अभी आपको समझाया कि बॉडीली मूवमेंट क्या हो रही है वहां पर, उस सीन के अंदर बॉडीली मूवमेंट का। एक्शन के बाद किरदार का नाम आता है, मेरे कैरेक्टर का नेम आता है, कैरेक्टर के नेम के नीचे फिर डायलॉग आता है, और उस डायलॉग के अंदर फिर देखिए यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं, वो आपको धीरे धीरे समझ में, मैं आपको बताऊंगा। अब मुझे योगेश बताइए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे विराज असल में क्या कर रहा है, बताइए, फिर हम धीरे धीरे बाकी लोगों के पास भी आएंगे। सर मतलब कि इसमें विराज सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा है चाय पीते गैराज हुए। नहीं, गैराज नहीं है, विराज है। विराज 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 अच्छा वरा, हाँ ठीक है, विराज ओके। वो घर पर सुबह के टाइम पर अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा है। एक एक लाइन में बताना है, एक, ये मैंने आपको समझाया ना अभी कि यू हैव टू प्रिसाइज डाउन द एक्शन इन वन सेंटेंस ओनली। एक सुबह लाइन की बताइए कि असल में विराज कर क्या रहा है, ये बताइए, क्या समझ में आया आपको। आ, मतलब विराज चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, हम पहुंचते हैं यहाँ पे बाकी लोगों के पास, बाकी हमारे पास और एक्टर्स हैं कुछ, उनके पास पहुंचते हैं। और हमारे पास यहाँ पे है निशु, सेकंड नंबर पे शो हो रही है मेरे सामने। बताइए निशु, क्या कर रहे हैं यहाँ पे विराज। सर विराट सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए चाय पी रहा है। ओके, हम राज द टाइगर एंड मोहम्मद नईम, इनके पास जाते हैं, पूछते हैं इनसे। जब तक वो जवाब देंगे तब तक हम मनीष के पास जाते हैं। चलिए, उन्होंने अनम्यूट कर दिया, चल बताइए बताइए, अनम्यूट किया आपने, राज बताइए। सर वो न्यूज़पेपर सर पढ़ रहा है। ओके ठीक है, मनीष पे चलते हैं हम। मनीष हाँ सर। बताइए सर। एक सेकंड। आपको शो हो रहा है ना ये चीज, सॉरी। हाँ सर। बताइए बताइए, टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे पास गूगल मीट के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से हम बात करके इंटरेक्शन करके पूरा सेशन सब कुछ सीखेंगे। सर सर एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा मैं स्किप इस पे करना क्या है मेरे को थोड़ा बता दीजिए ना सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं स्किप हो गया था। मैं हमारे पास जो ये एनालिसिस का पॉइंट है कि एनालाइज करना है, और हमें कोई हम्म। भी स्क्रिप्ट पढ़कर ये चेक करना होता है कि उस स्क्रिप्ट में एक्चुअल में जो किरदार है, कैरेक्टर है, वो क्या कर रहा है। और एक एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ लिखा है,
छोटी सी स्क्रिप्ट का एक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है। इस एक्शन में आपको पढ़कर ये बताना है कि जो विराज कैरेक्टर है वो मेन काम क्या कर रहा है। वो जो एग्जाम्पल में नीचे लिख के पढ़ के बताना है सर, उसके हिसाब से ना। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, ठीक। सबको सुनेगा। विराज रूम में एंटर होता है, टेबल पर रखे हुए अपने ब्रेकफास्ट के पास पहुंचता है, अखबार के लिए यहाँ वहां देखता है, चाय का प्याला उठाकर एक घूंट भरता है, प्लेट में रखे हुए खाने का एक निवाला मुंह में डालता है और अखबार का पन्ना पलटते हुए चाय की घूंट भर रहा है। ओके। हम्म, तो सर इसको एक लाइन में ही बताना है सर, ये कैसा है? बिल्कुल, ओनली वन सेंटेंस। वन सेंटेंस। सर वो सर वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। ओके, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। मिस्टर वर्मा यहाँ पे हैं हमारे साथ। विराज वर्मा सर। हाँ विराज, बताइए, आप ही का नाम लिखा है यहाँ पे, तो यस सर। आप ही बता पाएंगे शायद कि आप असल में कर क्या रहे हैं। सर विराज अपने रूम में एंटर होता है, वहां पर चाय की प्याली में चाय एक रखता है। सेंटेंस में बस, ओनली इन वन सेंटेंस, एक्चुअल उसका मेन काम क्या है, क्या कर रहा है वो इस सीन में। विराज रूम में एंटर होने के बाद, सॉरी सॉरी सर, बता रहा हूँ। विराज रूम में एंटर होता है, अखबार पढ़ते पढ़ते चाय की घूंट भर रहा है। चलिए ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पर उसके बाद जय पे। जय ने अभी ज्वाइन किया है। जय, गुड इवनिंग। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे जय कि एनालिसिस का एक पॉइंट है हमारे पास जय। उस एनालिसिस का पॉइंट क्या होता है कि अभिनय के 4 अंग होते हैं जय, 4 जी सर। एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग। पहला एलिमेंट हमने कर लिया, वो बाद में आप वीडियो में देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है एनालिसिस, कि हमें किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़कर ये सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि असल में उस सीन के अंदर कैरेक्टर क्या मेन काम क्या कर रहा है। आप मुझे ये एग्जाम्पल पढ़कर बताइएगा असल में किरदार यहाँ पे मेन काम क्या कर रहा है। ओके सर। कहाँ है? पढ़ लो आराम से, बहुत टाइम है हमारे पास, कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में वो दिख नहीं, वो स्लाइड नहीं दिख रहा है सर, कहाँ है? सर मेन काम एक ही हो सकता है, मेन काम तो 2-3 हो सकते हैं। नहीं, मेन काम एक ही है। इस सीन के अंदर मेन काम एक ही है जो हमें समझना है। और जब हम सीन करेंगे आगे तब उसमें भी मोस्टली एक्शन, मेन एक्शन एक ही होता है, बाकी सभी सपोर्टिव एक्शन होते हैं। तो इसमें सर वो उसको न्यूज पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं। सॉरी सर। चलिए जय, कोई बात नहीं, यहाँ पर जय अभी नए ज्वाइन हुए तो हम बाद मैं में दिख नहीं, इस अभी तक देख नहीं पाया हूँ सर, स्लाइड नहीं दिख रहा है मेरे को। चलो आप स्लाइड ढूंढ लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट मैं आप सब लोगों हम्म, को बता दूं यहाँ पे, हम्म। आपने कोशिश की काफी अच्छा, बट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट मस्ट बी ऑन ऑन योर माइंड दैट मेन जो एक्शन है यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि व्हाट द कैरेक्टर इज लिटरली डूइंग, वास्तविकता में वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। किरदार किरदार यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा है। ब्रेकफास्ट करते करते वो अखबार पढ़ रहा है, थोड़ी सी चाय के घूंट यहाँ पे कर रहा है, मेन यहाँ पे खाना खा रहा है। रूम में एंटर होके टेबल के पर रखे हुए ब्रेकफास्ट की टेबल के पास पहुंच गया वो, तो मेन ब्रेकफास्ट कर रहा है, बाकी सारे सपोर्टिव एक्शन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसी चीज सर आपको वहां पे, हाँ, ऐसी सर चीज आप, इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट तो सर वो डेली ही करता है, बट उसको न्यूज पढ़ना है, मतलब इसलिए वो ब्रेकफास्ट करता है, मतलब ऐसा। ब्रेकफास्ट नहीं तो नहीं नहीं न्यूज इंपॉर्टेंट चीज है उसके लिए शायद। नहीं नहीं, सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे, रूम में एंटर होते ही उसने ब्रेकफास्ट के पास गया। और बाकी हम नॉर्मली भी ऐसे करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हुए हम फोन चेक कर रहे हैं यहाँ पे अपना, कुछ अखबार के पन्ने पलट दिए, चाय की एक दो घूंट भर ली बीच में। मेन काम तो ब्रेकफास्ट है ना, ओके। मेन काम ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। ठीक ओके है, सर, एक चीज और पूछूं क्या? पूछिए जैसे पूछिए। इस लाइन में लिखा है कि टेबल विराज रूम में इंटर होता है, टेबल पर रखे हुए अपने ब्रेकफास्ट के पास पहुंचता है। ये लाइन से ये लाइन से ही आप हमें पता चला ना सर कि वो मेन काम ब्रेकफास्ट करता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। यहीं पे रहता कि
विराज रूम में एंटर होता है और टेबल पर रखे हुए न्यूज़पेपर को उठाता है। तो फिर आपका न्यूज़पेपर, यानी कि सबसे पहले उसने न्यूज़पेपर पढ़ना है, बाकी सारे ओके काम उसके सपोर्टिव हो गए फिर। ओके ओके। मतलब इसको सीन के हिसाब से समझिए कि कैमरा लगा हुआ है, और हम्म। कैमरा कैमरा सबसे पहले जो एक्शन हुआ, और एक्शन होते ही वो रूम में घुसा, और रूम में घुसते ब्रेकफास्ट टेबल पे पहुंचा, मतलब वो ब्रेकफास्ट कर रहा है। सबसे पहला काम उसका यही है, सबसे पहले उसने, बाकी सभी काम उसके उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस ब्रेकफास्ट करने को। तो हर ठीक है। हर हर अच्छा, ये तो सीन का सर, सीन का मेन काम है ना, हाँ मोनोलॉग में तो ये ऐसा कुछ होता नहीं रहेगा। नहीं, मोनोलॉग में ऐसा कुछ नहीं होगा। मोनोलॉग जो है वो, जो मोनोलॉग हम करते हैं वो अलग है। उसमें तो हम कई बार माइम भी कर लेते हैं चीज़ों को, जो हमारे पास होती भी नहीं है ना। उसको यस हम सर। माइम, मतलब उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है। लेकिन जब सीन लगेगा तो असल में सारी चीज़ें हमारे सामने होंगी। मतलब ठीक। एक मान लो कि कोई आप किसी चीज़ की ऐड कर रहे हो, तो आप हाथ में कुछ भी चीज़ पकड़ लो, तो उसको मान लो कि ये चीज़ है, तो उसको माइम करना होगा। बट जब आप सीन करने जाएंगे तो आपको असल में वो चीज़ आपके सामने होगी। तो ओके सर कहने ओके। का मतलब यहाँ पे ये है एक्टर्स, कि ये जो एनालिसिस है ये आपको बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आ जानी चाहिए कि हाँ असल में इस सीन के अंदर करेक्टर कर क्या रहा है। ठीक है। जब आप सीन करने जाएंगे तो देखिए, आपको बताता हूँ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़। किसी भी सीरियल में या किसी भी वेब शो में जब आप जाएंगे 1 या 2 दिन के काम के लिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप जाते ही आपको लंबा काम मिले, बट सच्चाई भी ये है कि शुरू में 1-2 दिन का ही काम मिलेगा। तो डायरेक्टर को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो सब लोग, वो बेसिकली आपसे बहुत उम्मीदें होंगी उनको। ठीक है। आपका काम काफ़ी मुश्किल होगा उसमें, रादर देन कि जो लोग कॉन्टिन्यूटी में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ईजी हो जाता है काम करना। वो काम ईजी है कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, थोड़ा सा मतलब। लेकिन आप 1 डे 2 डे के लिए आप जाएंगे, 1-2 दिन के लिए जाएंगे, शुरुआत में कह रहा हूँ, तो फिर आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। तो जब आप सीन के एसेंस को नहीं समझ पाए कि करेक्टर वास्तव में कर क्या रहा है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। सीन तो करवा लेंगे आपसे नो डाउट एक डायरेक्टर, बट एक उनके माइंड में एक चीज आएगी, ये एक्टर जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर ये चीज है, तो सर वो एक हमें नहीं। क्वेश्चन पूछना था कि पूछिए। जैसा कि आपने बोला कि एनालाइज करना होता है, हाँ तो जी। जैसे ही सीन मिलता है कोई भी, तो डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर उसका ब्रीफ नहीं देते कि उसमें करना नहीं। क्या एक्चुअली? हाँ, ब्रीफ देंगे बाद में। सबसे पहले स्क्रिप्ट देके वो चले जाएंगे आपको रूम में ना, आपका जो रूम मिलता है आपको, वो स्क्रिप्ट देकर कॉस्ट्यूम वाले को बैठा के आपके पास में, और वो चले जाएंगे कॉस्ट्यूम और मेकअप वाले को। तो स्क्रिप्ट सबसे पहले आपको आई, आपने खुद समझी। और इनफैक्ट मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ कि बहुत से सेट्स पर इवन एडीज को भी पता नहीं होता, असिस्टेंट डायरेक्टर को भी पता नहीं होता कि ये सीन क्या है। वो बस खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं वहां पर। वो सिर्फ आप कुछ पूछोगे उनसे कि ब्रीफ दे दो, तो कहेंगे डायरेक्टर साहब बताएंगे, वहां बताएंगे सेट पर। बहुत सारे एडीज आपको बता देंगे, लेकिन बहुत मोस्टली आपको जो है बताएंगे नहीं, आपको कहेंगे ऐसे 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 हो रहा है, मोटा मोटा आपको बता देंगे। उनको तो ये भी नहीं पता कि डायलॉग आपका कौन सा है। कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको आपका आपका जो करेक्टर जिसके लिए कास्टिंग हुई है, वो करेक्टर कहीं लिखा ही नहीं होगा, उसकी जगह कुछ और लिखा होगा, तो उनको पता ही नहीं, वो कहेंगे कि उनसे पूछना, सेट पे पूछना आप। तो आपको ही कंफ्यूजन होगी, मैं याद क्या करूं, है ना। तो वो करने से पहले आप पूरे सीन को पढ़ लें, वास्तविकता में जो क्या चल रहा है सीन के अंदर, ये आपको पता चल जाए तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, मतलब वो चीज़। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एनालिसिस में, बी पॉइंट, व्हाट इज द फंडामेंटल एसेंस ऑफ व्हाट द करेक्टर इज डूइंग। जो करेक्टर कर रहा है उसके अंदर, उस सीन के अंदर, उसका मूल सार क्या है। ठीक है, उसका मूल सार क्या है। बिकॉज देखिए यहाँ पे कि सीन क्या है असल में, एक किसी भी शो में सीन एक सिचुएशन है, या एक स्मॉल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एक पूरे प्रोडक्शन की। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है एक मूवी की या वेब शो की, वो सीन होता है एक। कुछ सीन मिलकर सीक्वेंस बनाते हैं, और फिर बहुत सारे सीक्वेंस मिलकर एक पूरी फिल्म या स्क्रीन प्ले बनाते हैं। ठीक है क्या। सबसे पहले सीन, जो कि सिचुएशन या स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वैसे एक फिल्म के अंदर, वेब शो के अंदर सीन स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बहुत सारे सीन मिलकर एक सीक्वेंस बनाते हैं, और सीक्वेंस मिलकर एक स्क्रीन प्ले या मूवी बनाते हैं। ठीक है। तो आपको तो सीन मिला है, यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा जब आप थोड़े से और काम ज्यादा करेंगे, तब आपको सीक्वेंस मिलेंगे, मतलब बहुत सारे सीन मिलेंगे कहने का मतलब। और जब आप और बड़े हो जाएंगे और एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो फिर आपको पूरी मूवी आपको मिलेगी, पूरी मूवी में आप होंगे।
तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, सीन, सीक्वेंस एंड स्क्रीन प्ले। शुरू में आपको ये पता करना है कि आपका कैरेक्टर असल में उस सीन के अंदर उसका जो मेन मकसद या मूल सार उसका क्या है, उसका समरी क्या है, मतलब उसकी, ठीक है। देन तीसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में, 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में थर्ड नंबर पे हमारे पास एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है, ठीक है। हम जब किसी सीन को करने जाते हैं तो हम अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस लेकर आते हैं अपनी अपीयरेंसेस में, ठीक है, उस चेंजेस को हम एडजस्टमेंट कहते हैं। वो चेंज क्या 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 हो सकते हैं, वो चेंज क्यों लाते हैं हम, ताकि हम कैरेक्टर के क्लोजर जा सकें, थोड़ी बिल्कुल उस जैसा दिखे जो कैरेक्टर लिखा गया है। इट रेफर्स टू द फिजिकल एडजस्टमेंट्स बाय एक्टर्स विच एडजस्ट्स द अपीयरेंसेस एंड टेक्स इट क्लोजर टू द कैरेक्टर। हमारे रूप रंग को प्रभावित करता है ऐसा चेंज, शारीरिक बदलाव, और हमें चरित्र के करीब लेकर जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि वहां पे 10 लोग खड़े हैं, 10 जो है वो कोई माइथोलॉजिकल सीरियल है ना, और वहां पे 10 लोग खड़े हैं, प्रॉपर जो है वेशभूषा और सबकी बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम, नए नए कपड़े हैं, बट उनमें से किसी एक के सर के ऊपर ताज है, तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये राजा है। और ये कैसे पता चला, बिकॉज उसके सर पर क्या है, उसके सर पे एक क्राउन है, और उस क्राउन से वो जो एक्सटर्नल चीज है, एक बाहरी जो चीज रखी स्क्रीन के मतलब सर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, जिसने क्या किया, उस मोमेंट को, उस सीन को एनहेंस कर दिया, और आपको समझ में आ गया कि हाँ जी इन सब के बीच में ये राजा है। एडजस्टमेंट ये होते हैं एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में तीसरा एडजस्टमेंट हमारे पास ये है। एडजस्टमेंट का मतलब ये है, समझ में आया सब लोगों को? देखिए एडजस्टमेंट के बारे में। यस सर। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, अब बेसिकली यहाँ पे देखिए 3 तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 है यहाँ पर, वो क्या है? बॉडीली एडजस्टमेंट्स, फर्स्ट देखिए बॉडीली, शारीरिक बदलाव। सेकंड नंबर पे कॉस्ट्यूम, यानी कि आपके कपड़े, वस्त्र। और तीसरा आपका शारीरिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल होते हैं और ये मूवमेंट को एक जो है सीन में इनहेंस करते हैं। अगेन जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया कि किंग सर के ऊपर आपने जो वो पहन लिया, तो ये 3 तरह के हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए बॉडीली एडजस्टमेंट, ठीक है। बॉडीली एडजस्टमेंट क्या है? ये स्क्रिप्ट की फुल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। लाइक अगर कैरेक्टर को तेज चलना है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, और वैसे आप स्लो चलते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, आपने स्क्रिप्ट एनालाइज कर ली, दूसरे पॉइंट में आपने एनालाइज करना सीखा ना अभी। एनालाइज करके आपको पता चला कि ये जो करेक्टर है ये थोड़ा तेज चलता है, और वैसे लाइफ में आप थोड़ा स्लो चलते हैं, तो आपको स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को तेज चलाना है। वो चीज आपको एक्वायर करनी है तुरंत, ठीक है। मतलब इफ द कैरेक्टर रिक्वायर्स यू टू वॉक फास्टर देन यू यूजुअली वॉक, देन यू मस्ट एक्वायर इट एंड वॉक फास्टर, क्योंकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको उस चीज को पूरा करना है। और ध्यान रहे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि लेस इज मोर सिद्धांत पे आपको फॉलो करना है। इस जो ये थ्योरी है, लेस इज मोर, कम ही बहुत ज्यादा होता है स्क्रीन पे, थिएटर में नहीं। आपको मान लीजिए लंगड़े का किरदार देना, वैसे आप लंगड़े हैं नहीं, आप प्रॉपर जो है चलते हैं दोनों टांगों पे, और आपको किसी लंगड़े अगर करेक्टर को प्ले करना है, तो आप ऐसा ना करना कि आप बहुत ज्यादा जो करके दिखाएं कि फालतू में सबका ध्यान आपकी तरफ जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा लंगड़ा कर चलें, आपको कम से कम रखना है उस चीज को, मतलब जो कि बहुत ही जेन्युइन लगे, कहने का मतलब कम से कम रखना है, ठीक है। थोड़ा ज्यादा करेंगे तो फिर वो, अगर डायरेक्टर कहेगी थोड़ा ज्यादा कर दो तो आप कर दो, लेकिन इतना भी लाउड नहीं करना है कि वो फिर वो बेकार लगे वो चीज। तो लेस इज मोर को आपको ध्यान रखना है, लेस इज मोर, ये एक कंसेप्ट होता है। बॉडीली एडजस्टमेंट के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास है कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम क्या होता है भाई? कॉस्ट्यूम का मतलब है, कॉस्ट्यूम 3 चीजों से मिलकर बनता है। आपके कपड़े ऑब्वियसली, आपके ऑर्नामेंट्स जो आभूषण पहने हैं, और थर्ड है आपका मेकअप। इन तीनों को कंबाइनली कॉस्ट्यूम्स कहा जाता है। एडजस्टमेंट का जो एक्सटर्नल बाहरी जो एडजस्टमेंट है किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, उसमें उसका जो बी सेकंड पॉइंट है वो है कॉस्ट्यूम्स। और कॉस्ट्यूम में कपड़े, आभूषण और मेकअप, ये तीनों चीजें होती हैं, मतलब क्लोथ, ऑर्नामेंट एंड मेकअप, याद रखिएगा। और जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मेकअप भी, कपड़े भी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बट ध्यान रखिए कि आपको कि वो चीज
कि आपने मान लीजिए माइथोलॉजिकल सीरियल में गए और आपने पूरे कपड़े वगैरह पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, मेकअप कर लिया, पूरा बड़ा विग लगा लिया और सब कुछ कर लिया, लेकिन ये ऐसी कोई स्मार्ट वॉच जो है वो आप उतारना भूल गए, देख रहे हैं यहाँ पर। तो फिर वहां पर डायरेक्टर आपको अच्छी अच्छी सुनाएगा फिर कि आपने सब, ये माइथोलॉजिकल सीरियल है, उस समय ये वॉच हुआ करती थी क्या, भूल के, ध्यान नहीं रहा आपका। वो ध्यान नहीं रहना मतलब गलती होना। तो ये चीज आपको पता लग गई तो फिर आपने देखना है यहाँ पे कि जो कॉस्ट्यूम है इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द थीम एंड प्लॉट ऑफ द स्टोरी और स्क्रीन प्ले। क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास थर्ड है एडजस्टमेंट में, वो है फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट क्या है, ये सबसे मुश्किल पार्ट है। तीनों प्रकार के एडजस्टमेंट में सबसे मुश्किल पार्ट है। मतलब कि आपको एक इल्यूजन क्रिएट करना है। सपोज कीजिए कि आपको ना शराबी का रोल प्ले करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप असल में शराब पिए और वहां पे रोल प्ले करें, नहीं, असल में नहीं करना उसको। आपको लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने एक इल्यूजन क्रिएट करना है। और वो कैसे आएगा, वो आएगा बार बार प्रैक्टिस करने से। जैसे एक शराबी कैसे बोलता है, थोड़ा तुतला के बोलता है, उसकी स्पीच थोड़ी सी स्लर होती है, वॉबली मूवमेंट्स होती है, मतलब है ना उबड़ खाबड़, और बॉडी अनबैलेंस होती रहती है, ठीक है। तो ये शराबी का। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करना है कि जिसको ठंड बहुत लगती है, तो आपने जैकेट पहनी हुई है, तो जैकेट को हमेशा बार बार ऐसे ऐसे करते रहें, जैकेट को है ना बंद कर रहे हैं कि ठंड लग रही है, इस तरह से कर रहे हैं कुछ। या गर्मी बहुत लग रही है आपको, तो शर्ट के बटन खोल लिए ऐसे ऊपर को, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा खुला कर रहे हैं, ऐसे एक्सपेंड कर रहे हैं थोड़ा सा, बार बार जो है ऐसे पसीना कुछ पोछ रहे हैं कि गर्मी लग रही है यार, गर्मी लग रही है ना, इस तरीके से। तो ये बॉडीली एडजस्टमेंट फिजिकल स्टेट्स में है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली लर्न दीज बॉडीली एडजस्टमेंट। और इन सब में जो मुश्किल है वो है फिजिकल स्टेट्स, जो मैंने अभी ये सामने आपके स्लाइड है जो आपको दिख रही है, ठीक है। ये फिजिकल स्टेट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब सर 3 इडियट का एक सीन है, हाँ जी। ये सर इंटरनल चेंजेस भी कुछ होता है क्या? नहीं नहीं, अभी इंटरनल चेंज नहीं बता रहा मैं आपको, ये एक्सटर्नल है, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट है वाला पार्ट है, ये सारा ये एक्सटर्नल है सारा पार्ट। ओके। जो ये 4 एलिमेंट में हमारे पास जो एडजस्टमेंट वाला पार्ट है, ये सारा का सारा टोटली कंप्लीटली एक्सटर्नल है, ठीक है, ठीक ठीक है। है। आपको जो ये मतलब मैंने अभी आपको बताया कि 3 इडियट में एक सीन था पीने वाला, वो तीनों कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठ के पीते हैं, तो असल में जो है वो शराब पी रहे हैं। वो बड़े हम्म। महान एक्टर हैं जो जिन्होंने असल में ऐसा कहा कि असल में उन्होंने शराब पी। बट अगर हम उस थ्योरी को मान लें, तो एक दिल फिल्म है आमिर खान जी की, उसमें माधुरी दीक्षित का रेप करते हैं, तो वो भी क्या असल में किया, है ना। तो वो इल्यूजन हम्म। क्रिएट करते हैं, और जो मार्केट में जो न्यूज आती है बाहर, उस पर फोकस मत करें कि ये कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो इंटरनल। वो जब आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे तो आपके साथ में स्टोरी अपने आप बन जाएंगी फिर कहानियां, ठीक है। हम्म। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको इल्यूजन क्रिएट करना है, एंड यू योरसेल्फ डोंट हैव टू एक्सपीरियंस इट पर्सनली, इंडिविजुअली आपको वो नहीं करना, वो काम इल्यूजन क्रिएट करना, तभी तो एक्टिंग करेंगे ना। अगर दारू पी के असल में ही हमने जो है वो शराबी की एक्टिंग दिखा दी, तो एक्टिंग क्या हुई, है ना। वो तो फिर तो दारू पी के तो गिरना ही नाली में, वो तो असल में गिरेगा। तो एक्टिंग मतलब यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करना। और कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए कि ठंड लगना दिखाना, गर्मी लगना दिखाना, और बहुत सारी ऐसे एग्जांपल हैं, ये तो कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अब नाउ अभिनय के 4 अंगों में, एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में, 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग में, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे एक्टर्स की प्रिपरेशन। कि एक अभिनेता की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है आपको किसी भी सीन को करने से पहले। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी डायलॉग्स आपको दिए गए हैं, स्क्रिप्ट आपने पूरी पढ़ ली। हम गलती क्या करते हैं, पहले अपने डायलॉग पे छलांग मारते हैं, वो नहीं, पहले पूरी स्क्रिप्ट आगे पीछे पढ़ो, अपने डायलॉग एक बार पढ़ो, उसके बाद फिर जब अगली बार आपको समझ में आ गया, आपने एनालाइज कर लिया प्रॉपर कि क्या सिचुएशन है, अब अपने डायलॉग को याद करो बाय हार्ट, ठीक है, लर्न बाय हार्ट। कुछ टेक्निक्स भी होती हैं याद करने की, बट शुरुआत में उसको याद करो, सभी डायलॉग को अपने दिल से याद करो, समझो। उससे क्या होगा कि आप फंबल नहीं करोगे, जब आप एक्चुअल में जब आप एक्शन बोलेगा डायरेक्टर, तो आप फंबल नहीं करेंगे, और अच्छा सीन आपका जाएगा। और एक इसके टेक्निक में क्या है कि बहुत से जो एक्टर्स हैं वो अलग अलग जो चीज़ें करते हैं कि कानों में लीड लगा ली और अकेले में डायलॉग बोल रहे हैं, अकेले में, है ना, या फिर जॉगिंग करते हुए बोल रहे हैं, या एक्सरसाइज करते हुए बोल रहे हैं डायलॉग्स,
तो मतलब याद करने के लिए प्रॉपर, तो अलग अलग वे प्रॉपर अलग अलग जो है वो, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको कैसे याद होते हैं, ये आपकी मतलब पर्सनल चीज़ है कि आपको कैसे याद होंगे, वो याद करने हैं पर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बी पार्ट है इसका, फोर्थ एलिमेंट का एक्टर्स प्रिपरेशन का बी पार्ट है हमारे पास, ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ। फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है एक्टर्स प्रिपरेशन, उसका जो दूसरा हिस्सा है वो है पार्ट है रिहर्सल्स। रिहर्सल तो सुना होगा आप सबने, है ना, मतलब एक्चुअल शूट से पहले का प्रोसेस, जब आप कैमरे के सामने जाकर डायरेक्टर के सामने जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक्शंस करते हैं, और हो सकता है कि वहां पर डायरेक्टर कहे कि हाँ ये अच्छा है, ये कर, ये बढ़िया लग रहा है, ये कर। करना आपको खुद ही है, आपको खुद सेलेक्ट करना है कि ये मैं ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं ये वाला एक्शन करूँ। मतलब एक सीन को परफॉर्म करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन आपको जिस तरीके से करना है वहां पे आप वो रिहर्सल में उसको आप जो बेसिकली क्या कर सकते हो, उसको आप एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो रिहर्सल में। और टीवी सीरियल की बात करूं तो वहां पे रिहर्सल नहीं होती, वहां पे रीडिंग्स होती हैं, सिर्फ खाली बैठ गए सामने, बिठा लिया चारों तरफ और सभी लोगों को जो जो सीन में है और लाइंस बुलवा दी, बस देख के या बिना देख के जो जैसा भी आप बोलें, तो वो रिहर्सल नहीं, उनके ऊपर एक्चुअल में बहुत प्रेशर होता है पूरे एपिसोड को बनाने का। बट फिल्म्स, वेब शोज और बाकी जो दूसरे जो कंटेंट है हमारे, उसके अंदर प्रॉपर रिहर्सल होती है और इस प्रक्रिया को काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, फिर लास्ट में फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। ठीक है, हाउएवर द डायरेक्टर हेल्प यू टू फाइनलाइज द एक्शन, बट आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो करना है कि इस सीन को मैं ऐसे करूं ये अच्छा निकलेगा, और मोमेंट टू मोमेंट आपको उसमें हेल्प मिलेगी आगे जाने में। ऐसे ही 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिंग के फोर्थ पार्ट में चौथे एलिमेंट एक्टर्स प्रिपरेशन का अगला हमारा पार्ट है हमारे पास स्किल। स्किल बहुत ही एक कॉमन शब्द है, बहुत बार सुना होगा आपने। आपके पास जो भी टूल्स और स्किल हैं उनको पहले समझना है कि मेरे पास क्या अच्छा है। योगेश के बाद पास अच्छी आवाज़ है, ठीक है, मनीष के पास थोड़ा अच्छा समझने का जो दिमाग है, बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है, अच्छा है। पहले उनको समझना है कि मेरे पास ये चीज़ अच्छी है, और वो जो अच्छी चीज़ है उसको और अच्छा करना है, और इसके अलावा और भी जो टूल्स और स्किल हैं उनको हमें टोन करना है, उनको हमें बेसिकली शार्प करना है यहाँ पर, और इस संख्या को बढ़ाना है अपने एक्टिंग करियर में। सबसे पहले अंडरस्टैंड ऑल टूल्स एंड स्किल्स यू हैव, एंड यू हैव टू ऐड दीज स्किल्स एंड वन बाय वन ड्यूरिंग योर एक्टिंग करियर। इसमें कितना समय लगेगा किसी को कुछ नहीं पता, हालांकि इन टूल्स और स्किल के बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले कि आपका सबसे पहला टूल है वो है स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर वॉइस, एक स्पष्ट और मजबूत आवाज़। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बॉडी, मजबूत लचीला शरीर। थर्ड है हमारे पास एबिलिटी ऑफ एनालाइजिंग, अन्वेषण करने की क्षमता, एनालाइजिंग को अभी हमने पढ़ा। दिल से याद करना किसी चीज़ को, मेमोराइजेशन बाय हार्ट। और पांचवें नंबर पे है कोऑपरेशन विद को एक्टर्स, साथी कलाकारों से सहयोग करना, किसी का फुटेज नहीं खाना, अपना ज़्यादा फुटेज लाने के चक्कर में किसी को पीछे नहीं धकेलना, जो वहाँ पे कहा जाए, जो वहाँ पे डायरेक्शंस दी जाए उसको फॉलो करना। अपना शुरू में अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाएंगे आप, ज़्यादा मत चलाइएगा, नहीं तो फिर वो जो प्रोडक्शन टीम है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। द एबिलिटी टू एक्ट बिफोर यू थिंक, ठीक है, सोचने से पहले आप किसी काम को कर दें, एक्टिंग करते हुए सोचने से पहले कार्य करने की क्षमता को डेवलप करना, ध्यान लगाने की क्षमता को डेवलप करना, और आपके अंदर बहादुरी, ब्रेवरी होनी चाहिए। ऐसा कुछ लगता है आपको ये सीन मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप ब्रेवरी होनी चाहिए कि यस अटेम्प्ट करूं मैं इस सीन को करने की, मैं बहादुरी दिखाऊं। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसेंगे, हंस लेंगे लोग, है ना, ये तो करेंगे। 2-4 बार जब आप करेंगे, फेल होंगे, उसको और जोर से करेंगे तो फिर आपको वो काम आ जाएगा अपने आप। और लास्ट में स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए, क्योंकि विल पावर तो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, और कॉमन सेंस तो आपकी वैसे ही यहाँ पर हमारे एज एन एक्टर अच्छी होनी चाहिए। और इन सब के बारे में हम आने वाली कक्षाओं में गहराई से समझेंगे। ये हमारे 4 एलिमेंट्स ऑफ एक्शन के लास्ट जो पॉइंट है एक्टर्स प्रिपरेशन, उसमें स्किल, इतने सारे स्किल्स हैं जो धीरे धीरे हमने डेवलप करने हैं और भी जोड़ते जाने हैं इसके अंदर, सर ठीक है जी। इसमें हाँ से जी। नीचे से चौथा पॉइंट है ना, हम्म। द एबिलिटी टू एक्ट बिफोर यू थिंक,
हाँ जी। सर उसको एक्सप्लेन कीजिए ना। द एबिलिटी टू एक्ट बिफोर यू थिंक, जैसे मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और मतलब आपने डायलॉग अच्छे से याद नहीं किया, मान लीजिए आपने डायलॉग अच्छे से याद नहीं किया और आपका शूट शुरू हो गया, एक्शन बोल दिया डायरेक्टर ने। तो आप जब डायलॉग बोलते हैं और लंबा आपका 10-12 लाइन का डायलॉग है, तो आप जब पहला डायलॉग बोलते हैं तो आप अगला डायलॉग सोचने लग जाते हैं, वो कैमरा पकड़ लेता है। ठीक है, मतलब आप सोचने लग जाएंगे कि मैं आगे क्या करूंगा। ऐसा नहीं करने देना आप एक्शन करने में भी, कि आपने पहले ही ये आपका सामने सीन दे दिएगा कि पहले मैं टेबल पे खड़ा हूँगा, जाकर टेबल के बाद मैं यहाँ से ये उठाऊंगा चीज़, इसको वहाँ पे उठाऊंगा, उसको उस एक्टर को ये बात बोलूँगा। तो ये पूरा आपने पूरा एक माइंड पूरा एक मतलब एक मैप बना लिया। ठीक है, और जब उस मैप में रिहर्सल के दौरान जब बार बार वो चीज़ करेंगे और जब एक्शन में शूट होगा तो फिर आपका वो ऑटोमेटिक होगा अपने आप। वो सारी चीज़ अपने आप होगी, पहले टेबल पे गए, सामान उठाया, वहां रखा, सामने वाले एक्टर को डायलॉग दिया, वापस रिटर्न हुए। वो मतलब आपने सोचा नहीं उसमें कुछ, वो नेचुरल निकलेगा फिर। तो वो जो एबिलिटी है वो प्रैक्टिस से आती है बार बार। तो यही इसका मतलब है, द एबिलिटी टू एक्ट बिफोर यू थिंक। कई बार आपने देखा होगा जब आप इम्प्रोवाइज करते हैं ना चीज़ों को, आपने कैमरे के सामने घर में आपने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी होगी, आप बिना सोचे समझे ना कोई सिचुएशन उठाकर कैमरे के सामने बोलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जब बोलना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में फटफट डायलॉग आएंगे, आप सोचेंगे बाद में कि मैंने क्या बोल दिया, और उसके बाद में जब देखेंगे तो ये मैंने सोचा, ये पहले सोचा नहीं था कि मैं ये बोल दूंगा। तो वो एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। इम्प्रोवाइजेशन जो चीज़ है उसी को बोलते हैं एबिलिटी टू एक्ट बिफोर यू थिंक। वो उसको हम एक छोटे शब्द में इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सोचने से पहले कार्य कर दीजिए, आप सर डायलॉग बोल दीजिए। हाँ जी। सर ये तीसरे नंबर का है जो अन्वेषण करने की क्षमता का समझा दीजिए ना सर। अन्वेषण करने की क्षमता मतलब एनालाइज करने की क्षमता, स्क्रिप्ट को पढ़कर एनालाइज करना कि करेक्टर क्या कर रहा है, करेक्टर कहाँ पर है, सिचुएशन क्या है, असल में करेक्टर का मूल सार क्या है, क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये तुरंत स्क्रिप्ट आपके सामने आई, तुरंत आपने एक बार रीडिंग की, आपको समझ में आ गया सीन ये है, मेरे साथ ये लोग हैं और मुझे ये काम करना है, मुझे ये डायलॉग बोलना है। इसको एनालाइज करने की क्षमता बोलते हैं। इसको डेवलप करना है आपको धीरे धीरे। अब वो चाहे आपकी प्रॉब्लम हो कि आपको इंग्लिश ना पढ़नी आए, हिंदी ना पढ़नी आए, वो सीखनी है फिर आपको कि यहाँ पे। अब वो एनालाइज करने की क्षमता में वो चीज़ें भी आती हैं कि आपकी ग्रामर अच्छी ना हो, आपको इंग्लिश में लिखे हुए सब शब्द समझ में ना आए। कई बार स्क्रिप्ट का जो एक्शन पार्ट है वो बिल्कुल कोर इंग्लिश में लिखा होता है, डायलॉग जो है वो इंग्लिश में लिखे होते हैं, हिंदी और जैसे हम चैटिंग करते हैं खाली डायलॉग वैसे लिखे होंगे, बट एक्शन आपको कोर इंग्लिश में लिखा होगा। अगर आपको इंग्लिश ही समझ में नहीं आए तो आपने एनालाइज नहीं आप कर पाएंगे फिर। मैंने कहा था ना शुरू में कि एक्टर जो है वो एक्टर्स को बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपकी ग्रामर, आपकी समझ ये बहुत ही टॉप होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत ज़ीरो हैं और आप सोचें कि यार पढ़ाई तो मुझे करनी नहीं, मैं एक्टर बन जाता हूँ। एक्टर को तो बहुत पढ़ना पड़ता है, आगे भी आप समझेंगे। तो ये था हमारा आज का ये लेसन। नेक्स्ट हमारा जो लेसन होगा वो होगा रोल। ठीक है, रोल जो है ये लेसन का नाम है। जो रोल आप करते हैं, जो कैरेक्टर आप करते हैं, ठीक है, जो रोल प्ले करते हैं आप, तो उसके बारे में हम समझेंगे अपने अगले लेसन में। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे